आज शादी के काफ़ी दिनों बाद ननद सुनैना घर पर रुकने के लिए आई थी। नहीं तो शादी के बाद तो उसका कभी रुकना ही नहीं हुआ, इसलिए उसकी भाभी शोभा ने स्कूल से छुट्टी ले रखी थी। सुनैना वैसे भी नहीं रुकती थी, 1-2 घंटे के लिए आती थी और मिलकर चली जाती थी। पहली बार वह कुछ दिन रुकने के लिए आई थी। उसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी न रह जाए, इसलिए शोभा ने छुट्टी ले ली। तभी देवर अतीश ने सुनैना से कहा, दीदी अब आप आए हुए भी हो और कुछ दिन यहीं पर हो, तो चलो कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें हम पूरा दिन घूम सके और एंजॉय भी करें। नहीं आज नहीं, कल देख लेना, मैं आज आराम करना चाहती हूँ, खूब सोना चाहती हूँ। सुनैना ने कहा, क्या दीदी ससुराल में सोने को नहीं मिलता है क्या? पहले तो हमेशा एक बार बोलते ही घूमने को तैयार हो जाती थी, अब क्या हो गया? शादी क्या हुई, इच्छाएं मर गई क्या आपकी? ऐसा ही समझ ले भाई, आज तो मैं आराम करना चाहती हूँ, चाहे तो कल का ट्रिप बना लो, कल घूमने चलेंगे। ये कहकर सुनैना पलंग पर लेट गई। सुनकर शोभा मंद मंद मुस्कुराई और चुपचाप रसोई में दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए आ गई। शोभा एक पढ़ी लिखी महिला थी, जो अपने घर परिवार का पूरा ध्यान रखती थी, साथ ही साथ जॉब भी करती थी। शोभा के घर में उसकी सास विद्या जी, उसके पति आशीष, देवर अतीश और ननद सुनैना थी। साथ ही एक बेटा अनुज भी था, जो दूसरी कक्षा में पढ़ता था। शोभा सुबह जल्दी उठकर घर का काम करके ही स्कूल जाती थी। सुबह सुबह कितने काम होते थे, इसलिए कुछ काम वह वापस आकर करती थी। कई बार तो काम के चक्कर में लेट भी हो जाती थी, इसलिए वह बिना नाश्ता किए ही चली जाती थी और फिर वापस आकर शाम की चाय डिनर तैयार करने, अनुज का होमवर्क कराने और किचन की साफ सफाई में ही समय निकल जाता था। मदद तो उसे मिलती नहीं थी, क्योंकि घर में सभी लोगों का मानना था कि स्कूल में जॉब करने वाली टीचर का काम सबसे आसान होता है। उसके पास स्कूल के बाद टाइम ही टाइम होता है, तो वह कहाँ थकती होगी। ऐसे में यदि कोई कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बनता तो वो कोई भी बहाना बनाकर मना कर देती थी। ऐसा नहीं है कि शोभा को घूमना फिरना पसंद नहीं था, पर घूमकर आने के बाद सब लोग तो थक जाते थे और वह अकेली किचन में काम कर रही होती थी। किसी को उसकी थकावट से कोई लेना देना नहीं था। ये बात शोभा को बहुत जल्दी ही समझ में आ गई थी। जब शोभा की शादी के कुछ दिन बाद सभी ने रणथंभौर घूमने का प्रोग्राम बनाया, जिसके लिए सुबह जल्दी ही कार से निकलना था। शादी के बाद पहली बार ससुराल वालों के साथ घूमने जाने के लिए शोभा भी अच्छी खासी एक्साइटेड थी, पर तभी विद्या जी ने शोभा से जल्दी उठकर खाना बनवाकर पैक करने के लिए कह दिया। खैर शोभा को इससे कोई एतराज नहीं था। दूसरे दिन शोभा ने जल्दी उठकर फटाफट खाना बनाया और पैक किया। उसके बाद सभी के लिए चाय तैयार कर सभी को जगाया। उसके बाद खुद तैयार हुई। उसके बाद सब लोग घर से रवाना हुए। दिन भर सभी ने बहुत एंजॉय किया। शाम को सभी घर के लिए रवाना हुए। तब तक सब बहुत थक चुके थे। रास्ते में शोभा ने कहा, क्यों ना हम लोग खाना बाहर ही खा ले, तो विद्या जी ने बीच में ही कहा, नहीं नहीं, खाना तो हम घर जाकर ही खाएंगे, मुझे तो बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता है। शोभा ने कहा, मम्मी जी मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि सब थक गए हैं तो खाना बाहर खा लेते हैं या पैक करा लेते हैं। तब विद्या जी ने कहा, यदि तुमसे खाना नहीं बनता तो मैं खुद बना लूँगी, अभी भी मेरे हाथ पैर चलते हैं। तुम थक गई होगी, पर मैं अपने परिवार के लिए खाना बना सकती हूँ। इतने में सुनैना भी बोली, मम्मी पता है आपको, बाहर का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता, हम तो घर में ही खाना खाएंगे। शोभा ने तब चुप रहना ही ठीक समझा। घर पहुंचकर सब लोग सोफे पर पसर गए और शोभा अकेली ही सारा काम करती रही, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। खा पी कर सब लोग आराम करने चले गए
और शोभा अकेली खाना खाने बैठी और ऐसा एक बार नहीं उसके साथ कई बार हो चुका था। वह जब भी कुछ कहने की कोशिश करती तो विद्या जी और सुनैना दोनों उससे बहस करने को तैयार हो जाती। आखिर घर का माहौल भी बिगड़ जाता। आसपास जाना हो या कहीं दूर जाना हो, शोभा को तो काम करके ही जाना पड़ता था और वापस आकर फिर काम में ही लगना पड़ता था। और घर में कोई उसके पक्ष में बोलता नहीं था, इसलिए उसके बाद कोई भी घूमने फिरने का प्रोग्राम बनता तो वह जाने से मना कर देती। आतिश और सुनैना दोनों ही कहते रहते कि भाभी तो हर बार मना कर देती है, लेकिन वह ध्यान ही नहीं देती। कुछ समय पश्चात सुनैना की पढ़ाई पूरी हो गई तो उसकी भी शादी हो गई। वह अपने ससुराल चली गई और वहीं जॉब भी करती थी। अब वह पीहर आती तो सिर्फ कुछ घंटों के लिए, पर आज वह कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए आई थी। शोभा ने उसकी बहुत आवभगत की और शोभा ने उसका पसंदीदा खाना बनाया। जब दोनों माँ बेटी रात में बैठकर बातें कर रही थी तो विद्या जी ने कहा, सुनैना, तुम्हारा देवर कह रहा था कि तुम कहीं भी घूमने का प्रोग्राम बनाओ तो साफ मना कर देती हो, क्यों? क्या हुआ? तुझे तो घूमना बहुत पसंद था ना? तब सुनैना ने लंबी सांस भरकर कहा, मम्मी, घूमने क्या जाऊं? ये घूमना तो मुझे परेशान कर देता है। मैं तो अकेली परेशान हो जाती हूँ। विद्या जी ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्या बताऊं मम्मी, कहीं जाने से पहले घर का सारा काम करके जाओ और फिर आकर सबके लिए खाना बनाओ। मैं तो बहुत थक जाती हूँ। इससे तो अच्छा है कि घर में ही बैठे रहो। उसकी बात सुनकर विद्या जी ने कहा, अरे क्या बात हुई? ये तो तेरी सास को सोचना चाहिए। क्या वह इतनी बुरी हो गई कि जो तेरी कोई मदद भी नहीं करा सकती? शोभा उस समय उस कमरे में पानी का जग रखने आई थी। दोनों की बातों को सुनकर सोचने लगी कि मेरे साथ भी तो यही सब होता था, पर मेरे लिए तो कभी मेरी सास ने नहीं सोचा। फिर मेरी सास अपनी बेटी के लिए सास से कैसे उम्मीद कर सकती है? अब शायद ननद रानी को अच्छे से समझ आ गया होगा कि भाभी हर बार क्यों मना करती थी। खैर, शोभा जग रखकर वापस बाहर आ गई। दूसरे दिन सबने सरिस्का अभयारण्य घूमने का प्रोग्राम बना लिया, पर हर बार की तरह शोभा ने साथ जाने से मना कर दिया। तब विद्या जी ने कहा, मम्मी, हम सब जा रहे हैं और भाभी भी हमारे साथ ही जाएगी। और रही बात टिफिन की, तो रास्ते में ही हम खा लेंगे, तो हमें किसी टिफिन की ज़रूरत ही नहीं है और वापस आते समय भी हम खाना बाहर ही खाकर आएंगे। अचानक बीच में ही सुनैना ने कहा। सुनकर सब लोग उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। तब विद्या जी ने कहा, पर बेटा, बाहर का खाना अच्छा नहीं होता है और हर बार हम घर से तो बनाकर ले जाते थे। तुम भी बाहर का कहाँ खाती थी? हाँ मम्मी, मैं बाहर का खाना नहीं खाती थी और हर बार हम लोग खाना बनाकर ही ले जाते थे, लेकिन अब जब मैं खुद एक बहू बन चुकी हूँ तब मुझे समझ में आया कि भाभी हर बार कहीं भी जाने से क्यों मना कर देती थी। सुबह 5 बजे जब घर से निकलना हो तो सुबह सुबह 3 बजे उठकर ही रसोई में लगना पड़ता है। दिन भर सबके साथ घूमो फिरो, रात को 10-11 बजे घर पर पहुंचने के बाद वापस रसोई में लग जाओ। शरीर कितनी बुरी तरह से टूट जाता है, अब ये अच्छे से समझ में आ रहा है। कल आप ही कह रही थी ना कि तेरी सास में अकल नहीं है क्या? बहू की थोड़ी मदद नहीं करा सकती? तो सोचो, हम भी तो भाभी के साथ यही करते थे। वो भी तो कितनी थक जाती थी, इसलिए खाना हम बाहर ही खा लेंगे, पर भाभी हमारे साथ ही चलेगी। सुनैना ने शोभा की तरफ देखते हुए कहा। यह सुनकर किसी से कुछ कहते नहीं बना, जबकि शोभा सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। दूसरे दिन शोभा भी सबके साथ घूमने गई और इस बार का ट्रिप उसके लिए थकाऊ नहीं था बल्कि सुकून भरा था, क्योंकि इस बार उसकी ननद उसके साथ थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।